नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि साढ़े साती के जो 3 चरण होते हैं, उन चरणों का अलग अलग जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, कौन सा चरण तेज होता है और कौन सा चरण एवरेज होता है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। आज हम बात कर रहे हैं शनिदेव की साढ़े साती के बारे में और इसके अलग अलग चरणों के प्रभाव के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि शनि की साढ़े साती क्या है। देखिए, शनिदेव एक राशि में लगभग 2.5 साल तक रहते हैं। जब किसी राशि से 12वें जाते हैं तो पहला 2.5 साल शुरू होता है और वहां पर साढ़े साती शुरू हो जाती है, और जब राशि से दूसरे भाव को छोड़कर निकलते हैं तो साढ़े साती समाप्त हो जाती है। किसी राशि के 12वें रहेंगे तो पहला 2.5 साल, उस राशि में रहेंगे अगला 2.5 साल, उस राशि से दूसरे भाव में रहेंगे तो तीसरा 2.5 साल। जब लगातार एक राशि को शनि 7.5 साल तक प्रभावित करते हैं तो इसको साढ़े साती कहा जाता है। इसमें 2.5 साल के 3 चरण होते हैं और ये 2.5 साल के 3 चरण कुल मिलाकर 7.5 साल तक किसी राशि को प्रभावित करते हैं। शनि की साढ़े साती के तीनों चरण का प्रभाव एक जैसा नहीं होता। साढ़े साती के अलग अलग चरणों का प्रभाव अलग अलग होता है और अलग अलग व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। अब ये जानते हैं कि साढ़े साती जब शुरू होती है, जब उसका पहला चरण आता है तो पहले चरण का सामान्य प्रभाव क्या होता है। देखिए, जब शनि किसी राशि से 12वें जाते हैं तो साढ़े साती का पहला चरण शुरू हो जाता है। साढ़े साती का पहला चरण सामान्यतः नकारात्मक नहीं होता। साढ़े साती के पहले चरण में स्थान परिवर्तन की संभावना जीवन में जरूर बनती है, और जब साढ़े साती का पहला चरण चलता है तो धन का खर्च थोड़ा बढ़ जाता है। सरदर्द और आंखों की समस्या व्यक्ति को हो सकती है। साढ़े साती का जब पहला चरण शुरू होता है तो यहां से माता पिता की आयु के लिए थोड़ा संकट शुरू हो जाता है। जैसे इस समय मेष राशि पर शनि की साढ़े साती का पहला चरण चल रहा है। अगर आपकी साढ़े साती का पहला चरण चल रहा है तो पहले चरण में हनुमान जी की आप जितनी उपासना करें,
सुबह शाम कम से कम एक एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की पूजा करें, तो आपको विशेष लाभ होगा। साढ़े साती के पहले चरण में अगर आपको परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करिए और हनुमान जी के मंदिर जा करके उनका नियमित दर्शन करिए, आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं साढ़े साती के दूसरे चरण की। शनि जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो जिस राशि में रहते हैं उस पर साढ़े साती का दूसरा चरण शुरू हो जाता है। जैसे अभी शनि मीन राशि में हैं, तो मीन राशि पर शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण चल रहा है। साढ़े साती का दूसरा चरण सामान्यतः जीवन में संघर्ष बढ़ा देता है, मेहनत ज़्यादा करवाता है, स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है। और साढ़े साती के दूसरे चरण का प्रभाव करियर पर अवश्य पड़ता है, करियर पर जरूर पड़ता है। जब साढ़े साती का दूसरा हिस्सा चल रहा हो तो करियर के निर्णयों में और बदलाव के मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। और साढ़े साती के दूसरे चरण में अक्सर ऐसा देखा गया है कि मैरिटल लाइफ में, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो दूसरे चरण में वैवाहिक जीवन का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी साढ़े साती का दूसरा चरण है और आप इसमें लाभ चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के रास्ते नहीं बनेंगे। और अगर साढ़े साती का दूसरा चरण चल रहा हो तो नियमित रूप से दूसरों की सहायता करें, दान करें और सात्विक रहें। मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग ना करें, सात्विक रहें, मेहनत करें, दान करें, तब साढ़े साती का दूसरा चरण आपके लिए नकारात्मक नहीं होगा। अब जानते हैं साढ़े साती के तीसरे चरण के बारे में। जब शनि किसी राशि से दूसरे भाव में जाता है तो वहां से साढ़े साती उतरनी शुरू हो जाती है और ये साढ़े साती का अंतिम चरण होता है। शनि की साढ़े साती का अंतिम चरण सामान्यतः सबसे ज्यादा कठोर होता है। उतरती हुई साढ़े साती मुश्किलों का कारण बनती है। जैसे इस समय कुंभ राशि पर से साढ़े साती उतर रही है। उतरती हुई साढ़े साती स्वास्थ्य को और आर्थिक स्थिति को उलट पुलट कर देती है। और जब साढ़े साती का अंतिम चरण होता है उस समय जीवन में बड़े परिवर्तन अवश्य होते हैं, बड़े परिवर्तनों की संभावना जरूर बनती है। जब साढ़े साती का अंतिम चरण चले यानी साढ़े साती उतरने लगे, इसमें सावधानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है
क्योंकि ये बुरी तरह से कोलैप्स कर सकती है, बुरी तरह से डैमेज कर सकती है। साढ़े साती के अंतिम चरण में हर तरह की सावधानी रखनी चाहिए, किसी तरह की लापरवाही ना करें। और साढ़े साती का अंतिम चरण माता पिता की आयु के लिए और स्वास्थ्य के लिए बड़ा कठिन होता है। अगर आपकी साढ़े साती का अंतिम चरण चल रहा है तो शनिदेव की जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा उपासना करें और सात्विक रहें। अगर सात्विक रहेंगे, शनिदेव की ज्यादा से ज्यादा उपासना करेंगे तो साढ़े साती का अंतिम चरण आपके लिए बहुत नकारात्मक नहीं होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जब साढ़े साती उतरती है तो जाते समय कुछ दे कर जाती है, जाते समय फायदा पहुंचाती है। क्या ऐसा है? देखिए, शनि की साढ़े साती जब उतरती है 90% मामलों में फायदा नहीं पहुंचाती। शनि की साढ़े साती उतरते समय सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, सबसे ज्यादा मुश्किलें पैदा कर सकती है। अगर सर्वाष्टक वर्ग में और शनि के बिंदु ज्यादा दिखाई देते हों, उसके भिन्नाष्टक में शनि की पोजीशन जरूरत से ज्यादा अच्छी हो, तब शायद उतरती हुई साढ़े साती में नुकसान से बच सकें। अन्यथा उतरती हुई साढ़े साती कभी कुछ नहीं देती। उतरती हुई साढ़े साती में नुकसान जरूर होता है। वक्त अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।